उस टाइम पे वो कहते हैं ना, फिर जब अल्लाह रिहा करने पे आए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इधर से 7 दरवाजों से रिहा कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरे ख्याल दिन में भी ऐसे ख्याल चल रहे थे कि या अल्लाह तूने अपने फलाने फलान पैगंबर के साथ ऐसा किया, फलां के साथ हजरत यूनस अलैहिस्सलाम को 40 दिन मछली के पेट मछली से। के पेट से रहा, बिल्कुल। तो वहां पे इस्लामी यादें तो बड़ी ताजा होती हैं जब पकड़ ले। बहुत है। फिर पता बंदा चलता सच है अल्लाह की मुसलमान होके बात। सफर कर रहा होता है। जो बंदा मोमिन होना चाहता है वो टैंकी में जरूर आए। टैंकी में जरूर है। तो दूसरे लड़के जब सो गए ना, तो ऐसे उठ के मैं रो रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ। अच्छा। तो अल्लाह जब रास्ता निकालने पे आता है ना, तो अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो रही। अभी जो मैंने 2 बैग उठाए हैं ना, अच्छा। उसमें से वो मैंने बैग जेन में ऐसे अल्लाह की तरफ से ख्याल आ गया ना, हाँ। तो चेक किया, उसमें से एक मोबाइल निकला। अच्छा। वो जो लड़के भागे हुए थे ना, उनमें से किसी का बैग था। हाँ। एक मोबाइल निकला, ये नोकिया पता नहीं 1200 था, ये इस तरह का सिम भी मोबाइल होगी था। उसमें। सिम भी थी उसमें। अच्छा। तो लेकिन बैटरी नहीं थी उसमें। हाँ। तो जब से मैं फिर वो निकाला, मैंने वो बंगालियों से और दूसरे पाकिस्तानियों से पूछा, शायद बंगाली के पास से ना वो बैटरी फिर एक मिल गई। अच्छा। मैंने वो निकाला, नंबर था मेरे पास, एजेंट वो जो होते हैं ना एजेंट, फिर वो बोलते हैं नंबर लिख लो अपना, हाँ, जुबानी याद कर लो। जुबानी याद कर लो, लिखने की जुबानी याद कर लो। वो वो करवाते मैंने हैं ज़बानी याद है। बिल्कुल ऐसा ही। नंबर मिलाया, तो उनको तो उसी टाइम पे, क्योंकि राब्ता होता है इनका 1-1 मिनट का। बिल्कुल। कॉल, उसने बैग वापस मेरे को कॉल की। हाँ। मुस्तफा ईरानी है, ईरान का बहुत मशहूर एजेंट है। बिल्कुल हाँ ऐसा ही है। बहुत ज्यादा और मुस्तफा। वो उसकी उस टाइम पे ना पहुंच भी बहुत ज्यादा, अभी तो पता नहीं है क्या है, लेकिन हम्म। बहुत पहुंच थी। मेरे को जैसे ही मैंने फोन किया ना, उर्दू जानता है, बहुत मीठी अच्छा। उर्दू बोलता है। हाँ बिल्कुल ऐसा कहता ही है भाईजान तुम पकड़ा गया, हमको पता चल गया। वो हंस रहा है आगे से, है। हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही रो है। रहा हूँ। मैं बोला मुस्तफा भाई बहुत जलालत है यार, इस तरह तो बहुत जो है ना, इधर भूखा मर रहा हूँ, क्या करूँ अभी, कोई अच्छा। रास्ता नजर नहीं आ रहा है। कहते नहीं 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 भाईजान, टेंशन नहीं नहीं, टेंशन नहीं लेनी। बहुत खुश उसने ना ऐसे तसल्ली दी कि जैसे मैं अभी जो है ना तुर्की पहुंच गया तुर्की हूँ। पहुंच गया हूँ। तो जैसे अच्छा। कहते हैं सुबह 7 बजे मेरा आदमी तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हें ले जाएगा। अच्छा। इतनी पहुंच हो, अभी मैंने बहुत कम सुना है कि कोई उधर ईरान में पकड़ा गया और इस तरह वो बाहर निकला हो। बिल्कुल उनको पुलिस वालों ने छोड़ा, नहीं वो छोड़ते, नहीं बिल्कुल ऐसा छोड़ते ही हैं, है। और फौजियों के साथ से उसने मुझे छुड़ाया। हाँ। 7 बजे तो खैर नहीं, फिर 10 बजे वो गाड़ी आई एक, और हाँ। लेकिन बात हो गई थी ना उस जामुन वगैरह। कितनी देर आप उधर बैरक में रहे? बैरक में रात को उन्होंने 2-3 बजे हमको पकड़ा है, फिर सारा दिन भी वो काम वगैरह भी हमसे लेते रहे। कोई ना मरम्मत हो रही थी चौकी की ना, अच्छा। तो कोई सफाई, सीमेंट लेके जाना, ये करना है वो करना है, लेकिन उन्होंने फिर हमारी खिदमत बहुत ज्यादा की है। अच्छा जी। पहले हमसे पैसे भी मांग रहे थे, लेकिन फिर पैसे भी नहीं लिए, लेकिन इतनी खिदमत की। वो खुबस लेके आए, दही लेके आए, प्याज लेके आए। अच्छा। तो सिगरेट मैं पीता नहीं था, बहुत कम कभी कभी पीता था। तो एक पुलिस वाला आया, कहता तुम सिगरेट पीते? मैं बोला नहीं नहीं पीता हूँ। कहता है अभी तुम पी रहे थे? मैं बोला बहुत कम पीता हूँ, मेरे को एक डब्बी दे दी। अच्छा। कहते ये पियो तुम सिगरेट। फिर थोड़ी देर बाद तकरीबन 4-5 डब्बियां उन्होंने मेरे सिगरेट की दे दी। मैं बोला हाँ। मैं नहीं पीता हूँ सिगरेट। तो खैर उन्होंने फिर 10 बजे आदमी आया, वो मुस्तफा ईरानी का हम्म। आया। उसने बड़े आराम के साथ वो गाड़ी उधर लगाई, अंदर चौकी के अंदर फ्रंट सीट के ऊपर हमको बिठाया। वो बंगाली थे, वो बंगालियों को तो उन्होंने उधर छोड़ दिया, उनके पास ना पासपोर्ट निकले थे। अच्छा। वो पागल थे, वो पासपोर्ट वीजे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो ढिंकी लगा रहे हैं। दबाक दे अच्छा बहुत जी। ज्यादा दिमाग कोई नहीं तो होता उन्हों को तो बांग्लादेश उन्होंने में। फिर खैर उनकी तलाशी वगैरह लेके ना छोड़ दिया। तो हम पाकिस्तानी 3 थे, तीनों को। अच्छा, ईरानी जो बंगाली है वो पाकिस्तान और ईरान का वीजा लेके आए हुए थे। अरे वीजा लेके आए हुए थे। सही हो गया, बिल्कुल ठीक। वो उनके साथ दरअसल में एक बच्चा था, और उसका शायद वीजा नहीं लगा हुआ था, जिसकी वजह से ना वो टिंकी लगा उन्होंने रहे भी थे। टैंकी लगाई थी, बिल्कुल सही हो गया। तो वो जैसे उन्होंने फिर 10 बजे आया गाड़ी लेकर, उन्होंने बिठाया हमको आराम से उधर फ्रंट सीट के ऊपर। वो फिर पुलिस वाले ने, फौजी ने हमें बाय बाय भी की है। अच्छा जी। मैं बोला ये वाह क्या बात है यार, आज दिन तक सुना नहीं है। लेकिन बिल्कुल। मैं उस टाइम पे ना यही बात, सिर्फ यही बात चाह रही थी, अपने अल्लाह के ऊपर यकीन और भी बढ़ता जा रहा था कि या अल्लाह पाक तूने ऐसी मुसीबत से निकाल ली है निकाल हमको। ली है, बिल्कुल ऐसे ही। तो क्योंकि हर बंदे ने मुझे रोका था, सख्ती बहुत है ईरान में, ये हो ना जाएगा वो जाओ, हो ना जाएगा, जाओ। ना जाओ। तो वही ख्याल चल रहे थे कि यार अगर वापस चला गया ना तो बहुत जुतियां बड़ी पैनियां ओए, ने। ओए, ओए। चलो अभी चलते हैं सेल भाई की तरफ और उनसे पूछते हैं। हो जा रहे हैं। अच्छा जी सेल भाई, तो अभी आप आपसे जो है थोड़ा सा आप भी बताएं कि आपके साथ मतलब किस तरह का ईरान में आपके साथ क्या हुआ, कोई ऐसा एक वाकया सुना दे बस, राम के साथ हमारे साथ ऐसा हुआ जो था आपको अभी कि तक ना भूला हो। मुझे अभी तक कभी नहीं वो बोलेगा। जैसा कि ये भाई कह रहे हैं ना कि मैं उधर तनहा रहता था,
मैं खैर सोया तो नहीं था। अच्छा खैर हम ईरान का जब हमने बॉर्डर क्रॉस करना था ना, कोयटा से ईरान का बॉर्डर जब हमने क्रॉस करना था, अच्छा उधर से ना जब हम बॉर्डर क्रॉस करने लगे ना, उधर से ना पुलिस आ गई। अच्छा खैर ऊंचा बोल फौज फौज आ गई। फौज ने ना फायरिंग शुरू कर दी। अच्छा आधे लोग इधर भागने, इधर भागने। पहाड़ थे, जंगल था, नहीं पता, अंधेरा था, अच्छा कहाँ जाना है। सब लोग गैप हो गए। मैं अकेला उधर ना उस पहाड़ी में, अच्छा तो उधर ही ना मैं ना ठहर के। हाँ खैर उधर से ना मैं आवाज़ें दी उन लोगों को। खैर एक ना उनका एक कोई आदमी है, जेंट लोगों का ही आदमी होता है, उधर ही फिरता है वो, उनका फौज का ही होता है। अच्छा ठीक है, पर उन्होंने उनको पैसे दिए होते हैं, वो वैसे ही फौज की ड्यूटी करते हैं, बॉर्डर पे होता है वो। तो जब हमने देखा ना जाके, उसने मुझे देखा तो उसने ना मुझे ना पीछे जाके मेरा हाथ पकड़ लिया। तो मैं उठा के, मैं कहा शायद पुलिस आई मुझे मारेंगे। तो खैर उसने बोला आप डिंकी लगा दो। मैं कहा जी। पंजाबी बोली उसने ना, तो मैं कहा जी। तो उसने बोला चलें ठीक है, आप ना मेरे पीछे पीछे आ जाओ। खैर मैं उसके पीछे पीछे आ गया। फिर फायरिंग शुरू हुई, वो मेरे से भी आगे भाग गया ना। अच्छा मैं फिर तनहा का था। फिर आधा घंटा मैं रोने लग गया। मैं अल्लाह से दुआएं मांग रहा हूँ, अल्लाह मुझे एक दफ़ा गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दी, मैंने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी, ये हुआ वो। मैं अपने दिल में ना बुरे बुरे ख्याल। तो हकीकत बात है, उस दौरान मैंने खुद लोगों को मरते हुए खुद देखा था पहाड़ियों से नीचे। जब फौज देखी है ना, फायरिंग देखी, लोग ऐसे इतनी इतनी ऊंची पहाड़ी है, जब वो सबको अपनी जान प्यारी होती, किसी का पाँव तिलस गया, किसी की टांग टूट गई। और ठीक है, साहब सबसे मैं भाई बड़ी की बात को बात मैं आ जरा जाती थोड़ा है। काटता हूँ। वो हमने उधर एक बंदे को देखा जब ईरान में डेंकी लगा रहे थे ना पहाड़ी के ऊपर, अच्छा तो लाश पड़ी हुई है। ओए होए होए। तो वो तकरीबन अभी इतने दिन भी नहीं हो गए, गर्मी तो बहुत ज्यादा बढ़ती है ना उधर। तो एक आदमी के पास भाई था हमारे साथ, उसके पास शूज नहीं थे, वो टूटे हुए थे, टूट गए थे ना रास्ते में। हाँ तो लेकिन वो लाश ऐसे ही पड़ी हुई है, वो बंदा पता नहीं कितने दिन का, 4-5 दिन 6 दिन लगा लो। तो उसके शूज बिल्कुल वो नए पड़े हुए हैं। तो बंदे उसने ने पहने हुए थे पहन शूज पहन उसी तरह ही पहने हुए हैं, कपड़े वगैरह, बैग भी उसी तरह पहना हुआ है। पता नहीं बेचारा पीछे रह गया या गया, उसको कोई प्यास की वजह से, ये अल्लाह आलम क्या हुआ। कैसे मतलब वो मौत का शिकार कब हुआ है? कैसे हुआ मौत का शिकार, वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ मतलब है। कोई जख्म वगैरह नहीं था कोई उसको? जख्म नहीं है, किसी किस्म का कोई जख्म नहीं था, लेकिन उसकी बॉडी से ना बदबू आ रही थी ओए होए होए। 6-7 दिन में। अल्लाह अकबर। तो ये किस जगह है? ये तुर्की के बॉर्डर के करीब है या अभी नहीं पीछे नहीं नहीं, अब पाकिस्तान? पीछे पीछे ईरान में ये ज्यादा तो, जब हमने वो बम चौकी क्रॉस की ना, तो उससे आगे ये मसला हुआ था। बंदरगाह तो बिल्कुल तेहरान से पीछे ये वाकया हुआ था। सही। तो पता नहीं वो जो कितने- बहुत ऊंचा पहाड़ है कहता है। वो ऊंचे ऊंचे, हाँ हाँ, वही। बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत ऐसा ही होता वो हमने वो मशवरा किया, वो बोलते यार मेरे पास शूज नहीं है, मेरे से चला नहीं। हमने बोला यार ये तो अभी पता नहीं है उतारना चाहिए या नहीं, लेकिन मजबूरी है, अभी तुम इसके शूज उतार लो। तो हाफिज साहब उसने ऐसे जब वो शूज पकड़ा ना, तो बेचारे की वो टांग ही जो है ना ऐसे उसके हाँ साथ जी, अलहदा हाँ। हो गई, अलहदा हो गई उसके साथ ही। तो वो डर के मारे उसने फिर उधर जो है ना छोड़ दिया। हमने भी बोला उसको भाई छोड़ तो रहने दो, कोई फायदा नहीं है। है। ओए होए होए। तो बस उसके साथ हमने को थोड़े पत्थर उसके साथ लगा दिए, और वो तो कुछ नहीं कर सकते थे उधर, ना कोई गुस्ल वगैरह, कोई ना कोई जनाजा, कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो हमने उसके साथ पत्थर अटैच कर दिए, हमने बोला चलो दुआ की उसके लिए। फिर हम ओए होए। इस तरह के भी वाकयात आते हैं, इसीलिए कहता हूँ कि इधर नहीं आना किसी को भी चाहिए, रिस्क नहीं लेना रिस्क चाहिए नहीं लेना यार। चाहिए। ये पैसा सब कुछ मिल जाता है, पर जान नहीं मिलती। जान नहीं मिलती। ठीक है, पता नहीं किस किस माँ बाप के ख्वाब होते हैं, मेरी औलाद बड़ी हकीकत होगी, ये में। करेगी, वो करेगी, अपना कारोबार करेगी। जैसा भी एक माँ बाप की ख्वाहिशात होती हैं, उसकी बिल्कुल दिल की मुरादें होती हैं औलाद के लिए, तो ऐसा इंसान कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब तो इतनी सहूलत हो गई है, तुर्की तक बाई एयर आप आ सकते। भाई यूरोप के फ्री वीजे वो दे रहे हैं, रोमानिया का वीजा है, पुर्तगाल का है, पुर्तगाल पोलैंड का वीजा है। है। तो मतलब अभी इतनी अपॉर्चुनिटी है। हम लोग पाकिस्तान में भी बस क्या कर रहे हैं, एक हम कहते हैं कि जो हमारे साथ हो वो डन बेस पे हो, रिस्क नहीं लेते ना। जो भी है भाई पैसे हमने उधर पहुंच के देने हैं, ठीक हो गया जी। और दूसरा हम जो है ना, वो हमें पक्का करो कि आज हम घर से निकले, कल हम जो है ना वो यूरोप पहुंच जाए। ये चीजें दरअसल हमें बहुत पीछे लेके आ रही हाँ है। बस अब मैं तो सबसे पहले ये बात कहूंगा कि परदेश में आना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। हम कम से कम इधर इटली तक पहुंचने के लिए ना
15 से 20 लाख रुपया लगा देते हैं कम से बिल्कुल कम। बिल्कुल, और जलालत अलहदा। जलालत अलहदा। और मैं अभी ये समझ आ जाती है वक्त के साथ साथ बंदे को सारी ना, किसी की बात नहीं मानता, जैसे हमने अपने बड़ों की नहीं मानी बात, अभी इधर आए हैं, बिल्कुल लेकिन अभी उनकी बातें याद आती हैं कि वो बिल्कुल सच कहते थे। बिल्कुल ऐसा ही। 15-20 लाख रुपया लगा के आते हैं, और इधर हम ज्यादा से ज्यादा जो है ना, अगर एवरेज निकाली जाए ना एक साल की, तो यही 60-70 हजार रुपया निकलता है average। बिल्कुल ऐसा ही सही है। बिल्कुल। 4-5 महीने काम नहीं होता है, 8 महीने काम करते हैं, उसमें से कुछ ठेकेदार खा लेते हैं, कुछ दूसरे बिल्कुल। तरीके से चला जाता है। यही 60-70 हजार रुपया एवरेज निकलती है मेरी बिल्कुल समझ के साल की। 15-20 लाख रुपया लगा के 60-70 हजार रुपया कमाना है, और घर वालों से दूर, माँ बहन भाइयों से दूर, कोई मर गया है, कोई पैदा हुआ है, किसी का कुछ कोई खबर नहीं है, किसी के ना खुशी में शरीक हो सकता है ना गमी में शरीक हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो पैसे बंदा लगा के इधर आता है ना, जलालत लेता है, तो ये उधर लगाए ना बंदा, तो अपना उसका कारोबार भी चलता रहता है। अगर आज हम चले जाए ना इधर से, पाकिस्तान चले जाए, बिल्कुल। हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कुछ भी अगर यही कारोबार बंदा पाकिस्तान में करे, वो नस्लों तक चलेगा। 8 साल 6 साल आपको हो गए हैं, 6 साल अगर आप उधर करते तो एक आपका रंगरों भी कुछ और होना था। यकीन मानो, तो अभी तक और अभी तक मजे की बात, आपकी शादी भी हो जाएगी। या बस यही बात है, शादी बंदा किसी काम का नहीं रहता है परदेश में, सिर्फ यही है बस, दिहाड़ी लगनी है, कागज डॉक्यूमेंट्स, और कोई नहीं है किसी से, कोई कैसे है कोई कैसे नहीं है, बस यही बंदे को टेंशन है, परेशानियां हैं। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि इधर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए प्रदेश में। बिल्कुल ऐसा ही। हमारे पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में नहीं है, बिल्कुल। और ये दुनिया भी, मैंने दुनिया भी ये मानती है कि पाकिस्तान जैसा कंट्री नहीं है। पाकिस्तान एक जन्नत है दुनिया में। जन्नत में है दुनिया में, इस्लामी मुल्क है, सबसे पावरफुल है, और बिल्कुल दुनिया ऐसे मान ही। रही है आज उसको। तो मैं यही मशवरा दूंगा कि अपने पाकिस्तान में रहो, उधर को कारोबार कर लो, छोटा मोटा को कारोबार कर लो। अगर तुमको उधर 2000 बचता है ना एक दिन का, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी ये कहेंगे कि 2000 आए किधर से? 2000 आएगा किधर? जो 10 लाख या 15 लाख कर्जा लेके आना है ना किसी गरीब ने भी, तो ये उधर कारोबार करो। अगर मजे की बात आपको बताऊं, एकदम हम बैठे हुए थे दोस्त, अच्छा ऐसे ही जैसे ना कमरे में बैठे हुए, तो बाहर से ना एक मालिक आया ग्रीस में। अच्छा। उसने कहता है या सूखी ले, उसने सलाम किया ना अपनी जुबान में, हाँ तो कहता है मेरे पास दुलिया है, काम है कि तो किसी ने जाना है या नहीं। तो हम आपस में लड़ना शुरू कर दिया, मैंने जाना मैंने जाना है। अच्छा। जो हमने पूछा, इससे पूछो तो सही बंदे कितने चाहिए, उसको क्या करना है, काम क्या है। तो वो उससे पूछा भाई कितने आदमी चाहिए, कहता है एक ही बंदा चाहिए मुझे। तो क्या काम क्या करना है जी? कोई उधर जो है ना, कोई उसके घर की सफाई थी, खरतारी करनी है। खरदारी करनी है, और घर की सफाई को सामान वगैरह आगे पीछे करना है उसके घर का ना। अच्छा। तो सफाई भी करनी है, वो गंद पड़ा हुआ था, पुरानी बिल्डिंग थी, उसकी सफाई करनी थी। अच्छा। तो हमने कहा यार वो उसमें तो वॉशरूम वगैरह भी आते हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी कोई नहीं कहता मुश्किल नहीं है, हर बंदा कह रहा नहीं मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर टेंशन लूंगा। नहीं है। बिल्कुल सही तो है। देखो कि वॉशरूम तक साफ करने को इनके हम तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल के पैसे मिलने हैं, या पैसे मिलने हैं। बंदा ये कहता है यहाँ पे कौन सा कौन यहाँ पे कौन सा कोई देख रहा है यार, कोई तो देख रहा है। जो ठीक है बस पैसे मिल जाते हैं। तो यकीन मानो, अगर कोई यही बात अगर हमको किसी ने पाकिस्तान में कही होती ना, भाई हमारे घर में आओ थोड़ा वॉशरूम साफ वॉशरूम करो, साफ करो। इसमें मेहनत में कोई नहीं है, कुछ भी नहीं। इधर हम कर लेते हैं, लेकिन उधर हम वो पाकिस्तान में कहते हैं ना लोग, वहां पे जाके जो है ना वो अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने हैं और उनके वॉशरूम साफ करने हैं। बिल्कुल सेम यही है। तो ठीक है जनाब, जो है ना वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो अबरार भाई के साथ उनकी आगे जो है वो मतलब उन्होंने किस तरह ये जो तुर्की में एंटर हुए और वहाँ से फिर वो ग्रीस गए, वहाँ पे ठेकेदारों के जो है ना वो हथे चढ़े, तो वहाँ से फिर इनका इटली का सफ़र इंशाल्लाह सारा फिर साथ साथ बनाएंगे, तो आपको आगाह रखेंगे, तो इंशाल्लाह मिलेंगे तब। मेरा सबसे सब मजे का सफर जो है ना ये रहा है क्रोशिया का। 12 नेकियां लगाई हैं, लेकिन अभी भी दिल करते हैं वापस। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बाकी चलो अल्लाह खैर रखे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो मजीद इस पे डिटेल करेंगे, और अबरार भाई जो है उनसे फिर गपशप लगाएंगे कि बताएं जनाब आपका जो ये पाकिस्तान से लेके यहाँ का सफ़र था, अब ईरान तो ये आ गए हैं, तो ईरान से जो है वो इटली का सफ़र था उसके बारे में, और जो इन्होंने ईरान में या तुर्की में काम किया, जो मुश्किलात आई, तो
तो वो इनसे इंशाल्लाह ज़रूर पूछेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी और नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। तो इससे पहले जनाब आपने चैनल जो है ना, जो दोस्त अभी नए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इंशाल्लाह, और बेल आइकन जो है बेल उसको आइकन जरूर प्रेस करना है। और आपको रशियन के बॉर्डर के बारे में बताएंगे कि ये रशियन के जो बॉर्डर है ये कैसे क्रॉस करते हैं और इसमें क्या होता है, क्या मुश्किलात आती हैं, कितनी आसानियां, चश्मे मिलते हैं, फल फ्रूट मिलता है खाने को। रशिया के कि क्रोशिया का? रशियन बॉर्डर है ना ये, रशिया ही बोला जाता है ना, क्रोशिया। अच्छा क्रोशिया रशिया का ही है। हाँ रशिया का बोला हाँ, जाता है। बिल्कुल सही हो, मतलब कि ये जो बोस्निया से फिर जो इटली की गेम करते हैं, इंशाल्लाह इस पे भी डिस्कशन करेंगे, इनके साथ पूछेंगे कि आपने 12 टैंकें लगाई और उसमें आपको क्या क्या परेशानी पेश आई, तो इंशाल्लाह सारी गुफ्तगू करेंगे। और सबसे मजे की बात है, अगली वीडियो में हम सब आपके साथ गपशप करेंगे। हमने अच्छा। बोस्निया में खाना मांग मांग के खाया है कपड़े मांग मांग के लिए हैं, जूते मांग मांग के बिल्कुल लिए। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो चलो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक दें इजाजत, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।